जय हिंद साथियों, मैं आपका मेजबान भागीरथ बीजेस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने जैसे कि बात की थी, पीछे हमने सेमेस्टर 4 के उपन्यास साहित्य कई यूनिट 4 की थी। अब यूनिट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें महाभोज उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित है, जो पढ़ेंगे। उसका परिचय और पृष्ठभूमि क्या रहेगी, चलिए शुरू करते हैं। मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज 1979 हिंदी राजनीतिक उपन्यासों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और यथार्थवादी कृति है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक संवेदनहीनता और अपराधी राजनेता गठजोड़ की कलाई खोलता है। महाभोज नाम ही इस बात का काव्यात्मक प्रतीक है कि कैसे आम जनता के अधिकारों को जीवन और मौतों पर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसे एक महाभोज की तरह इस्तेमाल करते हैं। उपन्यास समकालीन राजनीति के काले सच को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। कथानक के स्वरूप देखेंगे महाभोज का। उपन्यास की शुरुआत एक छोटे गांव के दलित युवक के बिसूर की संगठित परिस्थितियों से जलकर हुई मौत से होती है। बिसूर की मौत का आत्महत्या दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश या सत्ताधारी नेताओं द्वारा पुलिस द्वारा की जाती है, क्योंकि इसके पीछे संपूर्ण भूमि स्वामियों और भ्रष्ट नेताओं का हाथ होता है। लेकिन दाऊद साहब यानी सत्तारूढ़ दल के सरसरा और मुख्यमंत्री इस साजिश के खिलाफ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बिंदा और कुछ युवा पत्रकार एक्टिविस्ट खड़े होते हैं, जो बिसूर की लाश न्याय पाने के लिए दर दर भटकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का अवसरवादी चरित्र खुलकर सामने आता है। देखिए ये जो अपने पढ़ रहे हैं महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित है। इसकी यूट्यूब पे आपको कोई कहानी मिल जाएगी, आप जाके 2 गुना में देख सकते हैं, जो 2 या 3 मिनट की होगी। उसमें आपको बड़ी बड़ी बात जो है कहानी के माध्यम से पता लग जाएगी। उसके बाद हमें जो व्याख्या के क्वेश्चन है या फिर बड़े क्वेश्चन है उसको करने में बहुत ही आसानी होगी। अ, उसके बाद पढ़ेंगे पात्र एवं दाऊद साहब और बिंदा क्या है। दाऊद साहब वह भारतीय राजनीति के उस चेहरे के प्रतीक है जो पर्दे के पीछे पूरी सत्ता को नियंत्रित करता है। उसके लिए नैतिकता, न्याय, जनहित जैसी कोई चीज मायने ही नहीं रखती। उसके लिए केवल सत्ता और कुर्सी सर्वोपरि है। बिंदा इंस्पेक्टर क्या है। यह एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी है। और बिंदा जो हर दबाव में प्रलोभन को ठुकराकर बिशुर की मौत के सच को सामने लाने की कोशिश करता है। वह व्यवस्था के भीतर रहकर भी बदलाव लाने के संघर्ष का प्रतीक है। उसके बाद प्रमुख विषय और सामाजिक राजनीतिक पक्ष क्या है। राजनीतिक और अपराध का गठजोड़। उपन्यास का मुख्य विषय अपराधियों और राजनेताओं के बीच मजबूत गठजोड़ है। चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने के लिए कैसे गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनकी बलि दी जाती है। इसका बहुत ही सजीव चित्रण इसमें मिलता है। शोषित वर्ग की लाचारी और चेतना। बिशुर और उसके साथियों के माध्यम से मन्नू भंडारी ने यह दिखाया है कि कैसे समाज को शोषित वर्ग लगातार पीस रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें अपने अधिकारों के प्रति एक राजनीतिक चेतना भी जागृत हो रही है। कला एवं शिल्प क्या है। महाभोज की शैली नाटकीय और बेहद कसी हुई है। मनु भंडारी मूल रूप से एक कथाकार और नाटककार रही है, जिसका प्रभाव इस उपन्यास की संवाद योजना के स्पष्ट दिखाई देता है। इसके संवाद तीखे, व्यंग्यात्मक और सीधे प्रहार करने वाले हैं। भाषा पूरी तरह से व्यवहारिक, कार्यलीन और राजनीतिक गलियारों में बोली जाने वाली भाषा निकट है, जिससे उपन्यास में गजब यथार्थवाद को आती है। निष्कर्ष देखेंगे, महाभोज केवल एक राजनीतिक उपन्यास नहीं है, बल्कि हमारे समय का एक गंभीर दस्तावेज है, जो लोकतंत्र की विसंगति और खतरों से हमें सचेत करता है। यह उपन्यास यह सवाल पूछता है, क्या लोकतंत्र का मतलब केवल नेताओं का महाभोज है और आम जनता सिर्फ मोहरा है। यह आज के राजनीतिक परिदृश्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रकाशन के समय था। इसके साथ ही हमारी यूनिट भी 5 भी कंप्लीट होती है। आज हमने बीए सेमेस्टर 4 के उपन्यास साहित्य हिंदी के जो 5वीं यूनिट थी वो कंप्लीट की है। हमने इन यूनिटों में जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और जो छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी पूरी व्याख्या देखी है। आप जो व्याख्या के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लगभग 2 खंड में आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, उनको आप हल करने के लिए इनकी उनकी सहप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आप ये जैसे महाभोज मनु भंडारी है, पोथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो ऐसे याद रख लीजिए। 4-5 अपनी हर एक यूनिट में एक एक इकाई में एक एक कहानी दी हुई है। आप इन कहानी को यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, जिसमें 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आपको कहानी को ध्यान में रखना होगा। जिससे कहानी ध्यान में होगी तो अपने व्याख्या भी सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। बीए की प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
और आपको हमारी क्लास में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।